दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है पेंडुलम एंड इट्स स्विंग। हमारा जीवन सदा एक छोर से दूसरे छोर के बीच में चलता रहता है। आज इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने का विषय है। जरा सी सफलता मिली और तुम मदहोश हो गए, और जब असफल हुए तो तुम होश में आ गए। क्या इस तरह की जिंदगी आपके साथ चलती है? प्रमोशन मिल गई, किसी एग्ज़ाम में पास हो गए, कुछ बड़ा मिल गया और गलती कर बैठे। अपने घर में अपने प्रियों से ही, माँ बाप तक से, रिश्तेदारों से कुछ गलत कह दिया या कर दिया, और फिर बहुत दुख हुआ, और फिर दूसरी ओर चलते चलते उस दुख के प्रति प्रायश्चित में लग गए। ऐसे प्रायश्चित है या पीनेस है, रिपेंटेंस है, एटोनमेंट है, सैक्रिफाइस है। दोनों छोरों के बीच में झूलती झूलती जिंदगी, क्या आप इससे परिचित हैं? दोस्तों इसमें मज़े की बात यह है कि ये हाल तो उन लोगों का है जो होश में रहते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर तो बेहोशी में ही जीते रहते हैं। पेंडुलम की लाइफ जी तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं चलता, जिंदगी बीत जाती है। और कभी कभी अगर इसका सामना हो तो वो कह उठते हैं, पढ़े लिखे हैं ना, यू नो, heart has now graduated to be the sixth sense organ, the organ of feelings. Now feelings are considered to be the most important sense in man. Feelings are man's internal expressions of his self, and that is the undisputed truth. तो and also कि इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चरल सिविलाइजेशन, तो हम तो फीलिंग्स में ही जीने वाले लोग हैं और फीलिंग्स में ही जिएंगे। दैट इज़ बीइंग इंडियन। ये है बेहोशी की एक बात। करोड़ीमल के पिताजी का देहांत हो गया। बरादरी के सामने दाह संस्कार से पहले उसने घोषणा की कि मैं अभी से सिगरेट और शराब छोड़ देता हूँ। मुझे उसी समय लगा कि ये झूठ बोल रहा है। 24 घंटे में ही शपथ झुठला दी उसने। कल वो एक एक्सट्रीम पे था और आज शाम को वो दूसरे एक्सट्रीम पे था। यह है बेहोशी का जीवन। और कई तो बेहोशी से भी आगे बेहोश चलते हैं। 3 maidens were, 3 ladies were passing very intimate evening. दोस्त थी, समय पास कर रही थी, बिल्कुल खुल के जी रही थी, एंजॉय करती हुई। देन वन ऑफ द लेडीज टोल्ड ए जोक। एट वन टाइम 3 girls died and reached the Yama's darbar.
Yama called the first girl, asked her, "What you have done in your life?" She replied, "I am given to only one person." Yama said, "Okay, heaven is granted for you." When he asked the same question to the second maiden, she said, "I have not given to anyone." Yama said, "Okay, you go to hell." The third girl came up and Yama asked her the same question, "What you have done all your life?" She replied, "I have given to everyone who asked for it." Yama said, "Okay, you come in my bedroom." And the lady who cracked this joke, which was one extreme, she had to go to the kitchen garden to pluck vegetables. Evening requirements. And before plucking the vegetables from the green kitchen garden, she was singing the colloquial lines, "हरिए डालिए तू कियां बडनी, एक तेरा पाप लगदा, दूजा तिखी करी कियां छडनी, एक तेरा पाप लगदा." मीनिंग, ये जो ग्रीन हरी बेल है जिसपे सब्जी उगी हुई है, हाउ टू कट यू, हाउ टू pluck from you the vegetable, this is sinful, ek tera paap lagda. And secondly, how to leave you, even that is sinful. This is one more kind of extreme. In 2 hours they were in one kind of extreme, this girl, and she was cracking a joke which was, and now 2 hours back, even to pluck the vegetable from the plant or tree, she had this version which was coming from her inside. So most of us, we live a life which is, unconscious or consciousless life. We just live. No, I'm not saying India provides this life. This life is good or bad. I'm not commenting on that. But idea is that we live such lives. दोस्तों, इस पेंडुलम वर्जन की अगर क्लासिकल लाइफ फॉर्म में जाएं तो आपको हमारे वीडियोस में भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ाया है या बताया है कि ज़िंदगी को 7 स्तरों में देखा गया है, मानव शरीर को, एंड दिस कैन बी कॉल्ड 7 हाउसेस, 7 घर मान लीजिए इनको। तो जैसे जैसे इंसान, मानव एक घर से अगले घर में जा रहा होता है, वैसे वैसे ही वो इवॉल्व होता है, वो उसका विकास हो रहा होता है। इस विकास की श्रेणियों को बहुत साफ साफ अलग अलग क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स में डाला गया है। जैसे जब आप पहले घर में शुरू करता है मानव अपनी जिंदगी, तो वो सेक्स, संभोग में डूबा रहता है, और इस जिंदगी का एक दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं सेलिबेसी। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, 2 ऑपोजिट्स हैं। ब्रह्मचर्य एक शब्द, बृहद शब्द है, लेकिन हम एक एस्पेक्ट को लें। फ्रेंड, सेलिबेसी इज अ कंप्लीट नो टू ऑल दैट इज मैड। जब हम थोड़ा बढ़ते हैं, और जो ये बढ़ने की प्रक्रिया है ये कुछ ऐसी है, इनको ऐसे डिफाइन किया गया है क्लासिकली, सीरियल वाइज, एक्सेप्टेंस,
से हम शुरू करते हैं। स्वीकार्यता, सबसे पहले इंसान मानव ये सीखता है। दूसरी चरण में आता है तो अंडरस्टैंडिंग, समझ, फिर आगे अवेयरनेस, बोध, फिर आगे नॉन फाइटिंग, उसके और आगे नो सप्रेशन, बिना दबाए हुए जिंदगी में आगे बढ़ना अपने विचारों तक को। फिर उसके आगे यू रीच टिल यू डाउट ऑन डाउट, मनन, मेडिटेशन, यू नो, एंड देन वी गो टू विजडम, नो, विवेक, एंड फाइनली वी रीच the stage which has been termed avlokan, observation. So from acceptance to observation is the stage-wise growth in the first four houses, and these are houses of dualism. द्वैतवाद चलता है, उसके ऊपर अद्वैत चलता है। ये हमको समझना चाहिए कि ये शास्त्र के हिसाब से है। और इसी तरह से वेरियस हाउसेस में, जैसे इसमें होता क्या है कि एक है कि स्वतः इंसान मानव डाउन जाएगा, गिरेगा, नीचे जाएगा, और ज्ञान से, प्रकाश से, एक्सपेरिमेंटेशन से, जीने से, स्वाध्याय से, मेडिटेशन से वो दूसरे छोर पे जाएगा। तो हर जगह में जैसे सेक्स है तो सेलिबेसी है, फियर है तो फियरलेसनेस है, हेट है तो लव है, एंगर है तो फ्रेंडशिप है, वायलेंस है तो कंपैशन है, डाउट है तो फेथ है, थॉट्स है तो विजडम है, इमेजिनेशन है तो विल है, ड्रीमिंग है तो विजन है। ऐसे धीरे धीरे यदि आप कुछ नहीं करोगे, किसी स्टेज पे पहुंच के अपने अंदर प्रकाश नहीं आने दोगे, तो आप एक तरफ चल पड़ोगे, बट बाय मेडिटेशन आपकी पॉसिबिलिटी दूसरी तरफ जाने की होती है। फिर 5वें, 6वें और 7वें घर में आगे की अवस्थाएं हैं, आगे के, इसमें एक्सट्रीम्स नहीं है, अभी नॉन डुअलिज्म है, एक ही रहता है। डुअलिज्म की हम थोड़ी सी और बात कर लें तो दोस्तों, बुराई है तो अच्छाई है, घृणा है तो प्यार है, स्वप्न है तो संकल्प है, ऐसे, है ना। संभोग है तो ब्रह्मचर्य है, जहाँ से हम शुरू करते हैं। और जब हम 5वें, 6वें और 7वें घर की अगर हम बात करें तो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मीन्स अवेक, अवेयरनेस, जागृत, स्वप्न मतलब ड्रीम, एंड सुषुप्ति मतलब ड्रीमलेसनेस। और इन तीन, ये मानव शरीर या मानव की 3 अवस्थाएं हैं जिनमें वो जीता है। इसके बारे में हम लेक्चर्स लेंगे, और इन सब के ऊपर, इन सब से अलग यदि मानव अपना इतना विकास कर जाए कि इनके बारे में जान जाए, तो इन सब से ऊपर है तुरीय अवस्था, कि अब इन तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी हो गया, देखता है। बहुत थोड़े से प्रयत्न से आप 24 घंटे जागे रह सकते हैं। आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा स्वप्न देख सकते हैं अपने इतिहास में से। साक्षी भाव हमारी परंपरा का, हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत ही सुंदर, ना, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात समझाने की प्रयत्न करता हूँ। तुम आचार्य नारायण दास जी के पास जाके मेरी ये रचना उन्हें भेंट करना। स्वामी श्रद्धानंद एक गुरुकुल के कुलपति थे। एक अपने दोस्त स्वामी नारायण दास जी जो एक और आचार्य थे, उनके बारे में बात चल रही है। तो एक अपने सबसे काबिल शिष्य के अंतिम लेक्चर्स में या अंतिम एक्सपेरिमेंटेशन में उसको बुलाया और कहा कि अपनी एक पुस्तक उन्हें भेंट करना। आगे लेकिन क्या कहा कि उनके आश्रम में जो कुछ भी हो तुम बस चुप रहना, तुम मुंह से कुछ मत बोलना, वो कुछ भी कहें तुम जवाब मत देना, बस सच्चे साक्षी बने रहना।
अब ये शिष्य जब जा रहा था नारायण दास जी की कुटीर की तरफ, तो उसे विचार आ रहे थे कि उसे पता था कि स्वामी श्रद्धानंद में और नारायण दास जी में बातचीत नहीं है, कुछ कहा सुनी हो गई थी, लेकिन क्या बात थी ये नहीं पता था उसको, कोई बोलचाल नहीं था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने उसे ये आदेश क्यों दिया। ये प्रश्न उसके दिमाग में घूम ही रहा था जब वो पहुंच गया, और आचार्य तो उसे देखते ही बहुत गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा हो गए जैसे बड़े लोगों को तो सब पता ही होता है। उन्होंने पहले ही चिल्लाने लग पड़े, मेरे आश्रम से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रद्धानंद की पुस्तक मुझे भेंट करने की। और वो शिष्य तो बस दिखता ही रह गया। आचार्य जी तो अत्यंत क्रोध में जोर जोर से कह रहे थे, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, भूल जाओ कि मैं उसकी पुस्तक लूंगा उपहार में भी। उसने आचार्य जी ने पुस्तक उठा के कुटीर के बाहर फेंक दी, और आचार्य तो गुस्से में कांप रहे थे। कांपते कांपते उन्होंने शिष्य से बोला, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। शिष्य ने अपने गुरुजी की बात याद की और स्वयं को भी चेताया, मैंने कुछ नहीं कहना है, बस देख रहा था। आचार्य ने उसे सीधे बाहर जाने का इशारा किया। उसी समय आचार्य जी की पत्नी बीच बचाव करने के लिए बीच में आ गई। उन्होंने कहा, ये तो बच्चा है, इस पे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, ये तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन ही कर रहा है। स्थिति को शांत करने की कोशिश की। तुम्हारे पुस्तकालय में हजारों किताबें पड़ी हैं, यह भी यहाँ पड़ी रहेगी, इसे पड़ी रहने दो। नहीं, आचार्य जी का रोष तो अटल था। फिर उसने शिष्य के प्रति कहा, तुम्हें कुछ कहना है? यदि कुछ नहीं कहना है तो तुम यहां से जाते क्यों नहीं? शिष्य के मन में यह था कि अगर कोई भी और स्थिति होती तो वो जरूर 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 कुछ कहता, परंतु गुरुजी ने हिदायत दी थी, प्रतिभागी मत बनना, केवल साक्षी बने रहना। जब शिष्य वापस कुटीर से निकला और अपने गुरुकुल की तरफ चला, तब उसे हल्का हल्का समझ में आने लगा, और उसको इतना रोमांच हुआ कि रोमांच कम ही नहीं हो रहा था। और उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि काश मैं पूरी जीवन ऐसा साक्षी बन के रह पाऊं। और जब वो अपने गुरुकुल पहुंचा तो गुरुजी उसका इंतजार ही कर रहे थे, विशेषता तैयार बैठे थे पूछने के लिए, अनुभव जांचने के लिए। और शिष्य ने भी अपने आप को समेट लिया था, अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लग पड़ा था। उसने जवाब दिया, वक्तव्य दिया, प्रतिभागी न बनते हुए एक साक्षी की तरह रहते हुए मुझे समझ में आया कि आचार्य जी एक दिन मित्र बन जाएंगे, परंतु उनकी पत्नी कभी नहीं। उनका गुस्सा आकस्मिक है। सच यही है कि उन्हें पश्चाताप होगा और वो समाधान निकालेंगे, पर उनकी पत्नी जो कोमलता और प्रबंधन दर्शा रही थी, वो कभी मुड़ के देखेंगी भी नहीं, वो सदा ऐसे ही रहेंगी। तो दोस्तों, गुरुजी बहुत खुश हुए, मुस्कुराए, उनकी शिक्षा सफल हुई थी। बस उन्होंने कहा, यही दो बातें समझने की है, तुमने पेंडुलम का सिद्धांत समझ लिया। दोस्तों, स्थिति सामान्य कभी नहीं होगी, सामान्य कभी स्थिति में नहीं आएगा, उसको आने जाने देना, पकड़ने की कोशिश बेकार है। चुनाव रहित साक्षी बने रहना आप भी।
उसका पथ अलग है, तुम्हारे पथ से अलग है। स्वयं को कर्ता मत मानना। जैसे जैसे यह भाव आपके अंदर उठता है वैसे वैसे आप मुक्त होते हैं। दोस्तों, चेतना, कॉन्शियसनेस केवल साक्षी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों। मुझे तो यह संदर्भ बहुत प्रेरणादायक लगता है। यदि आपको भी ये अच्छा लगा तो कृपया इस शॉर्ट वीडियो को लाइक करें, हमें शेयर करें, हमारे विस्तार के प्रति ध्यान दें। अपने चाहने वालों से जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते हैं उनको हमसे जोड़ें और स्वयं भी जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।